अलावा ई बुक है, म्यूचुअल फंड है और स्टॉक मार्केट है। ठीक है जी। मेन पॉइंट बिजनेस, 3 मेन पॉइंट है बिजनेस के दोस्तों। इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट, और तो ये इनकम के टाइप्स को डिटेल्स के साथ बयान करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इनकम है, जैसे इंट्रो में दोस्तों मैंने बताया आपको। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम रेफर टू मनी दैट इज अर्न थ्रू एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस और ट्रेड। दोस्तों ये बिजनेस और ट्रेड जो है ना, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके पार्ट को हम डिटेल के साथ बयान करेंगे आगे, ठीक है जी। एक्टिव इनकम दोस्तों ज्यादातर ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, और इसमें ज्यादातर मेहनत है, फिजिकली मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। इसमें जितने इसके पार्ट है ये डिजिटल है, ठीक है दोस्तों, और इसमें मैक्सिमम मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये पैसिव वाइज इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर, ठीक है जी। पैसिव इनकम रेफर टू इनकम दैट इज अर्न विद लिटिल टू नो एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसेप्टेंट। दोस्तों ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पर मुश्तमिल है, ठीक है। आगे एक्टिव इनकम इज डिजिटल, हैव 6 टाइप्स। दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्टिव इनकम ये डिजिटल है और ये 6 पार्ट पर है। ये जितने भी इसके लिखे हुए हैं ये दोस्तों, इसमें मैक्सिमम आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मेहनत है, अलबत्ता इनमें इनकम है जरूर, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है वो यूट्यूब को कौन दोस्तों नहीं जानता, ठीक है। दुनिया का नंबर 1 ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से लाखों की तादाद में लोग इस पे काम करते हैं और इसके जरिए से पैसे कमाते हैं वीडियो के जरिए से, और भी बहुत सारे जराए हैं इसके, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग भी एक ऐसा तरीका है कि इसके जरिए से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके ब्लॉग वगैरह लिखते हैं या दूसरों क्लाइंट के भी लिख के दे सकते हैं और उसके जरिए से इनकम करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों वो चीज है कि इसके जरिए कमीशन होते हैं, किसी के साथ आप पार्टनर बन के काम करते हैं, ठीक है जी। आप किसी कंपनी के, किसी अदारे की इन्वेस्टमेंट अपना उनकी मार्केटिंग करते हैं और उसके जरिए से आपको वो कमीशन देते हैं सेल की सूरत में। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत आय हिस्सा है इसका। नेक्स्ट ई कॉमर्स दोस्तों ये वही लॉजिस्टिक पार्टनर के जरिए से ये होता है काम। जैसे आप ई कॉमर्स के जरिए से ऑनलाइन चीजें बेचते हैं, ठीक है, और उसके जरिए से बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जो सामान आप उसकी पैकिंग करते हैं, वो अदारे आपसे ले जाते हैं, वो आपके क्लाइंट तक वो चीज पहुंचाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं और इसकी भी बड़ी अहमियत है, जो दोस्त करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 ऑनलाइन कोर्स। सर दोस्तों आप अगर एज ए टीचर बनकर ऑनलाइन कोई भी एजुकेशन जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि जिस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हैं और उस पर ऑनलाइन आप एजुकेशन दे सकते हैं, दूसरों को ब्रीफ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज रखते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक ये भी है। इसके अलावा सेल स्टॉक दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप फोटो, मूवी और म्यूजिक की सेल कर सकते हैं। उसमें साइट पर जाकर आप फोटो, मूवी और म्यूजिक अपलोड करते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसके जरिए से वो साइट उनको आगे सेल करती है और अपनी परसेंटेज रखकर आपको भी उसमें से पैसे देती है दोस्तों। एक ये भी है। नेक्स्ट अब दोस्तों अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, पैसिव इनकम। ये नॉन डिजिटल है और इसके भी 6 पार्ट है दोस्तों। इसमें ज्यादातर जितने हैं ये इन्वेस्टमेंट के काम। ये पैसिव इनकम जितने भी हैं ये सब के सब ये इन्वेस्टमेंट से होते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 इंश्योरेंस को आप जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में अंदर स्टेट
चाइल्ड लाइफ है या और भी बहुत सारे अदारे हैं, बैंक में बहुत सारे, जहाँ पर इंश्योरेंस होती है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के करते हैं और अपने भी करते हैं, रिटायर के बाद उनके काम आते हैं, या 5 साल 10 साल या 20 साल की तरह के प्रोजेक्ट में उनके प्रोग्राम होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में ये बिजनेस होता है और ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। ठीक है जी, आप जो है ना वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं, कुछ अर्से के बाद उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। कार रेंटिंग, कार रेंटिंग दोस्तों ये बहुत सारे दायरे जैसे पाकिस्तान में ऊबर है, जायो है, ट्रेन है और बहुत सारे हैं, शहर शहर के अंदर कराची में लोग अपनी गाड़ियां जो है उनको रेंट पे लेते हैं, वहाँ चलाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये भी इन्वेस्टमेंट से होता है। के पास अगर इन्वेस्टमेंट हो तो वो एक गाड़ी, एक से दो, दो से तीन, और इस तरह ये आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस है। उसके अलावा बुक्स, दोस्तों बुक्स एक वो थी कि आप छाप देते एक दफे लिख दिया, ई बुक वो है जो ऑनलाइन होती है। दोस्तों ये मेहनत आप एक दफा करते हैं, लेकिन इसके पैसे आपको बार बार मिलते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। दोस्तों ऐसे बहुत सारे दायरे जहाँ पर वो फंड रखते हैं, जैसे ये स्टॉक मार्केट है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। ये इसमें दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको ये साल बाद या जितने भी आपको उसके साथ जो पैकेज है उसके हिसाब से ये भी आपको रिटर्न करते हैं। तो ये भी एक दफा करनी पड़ती है और हर साल इसकी आपको पैसे इसके मिलते हैं। नेक्स्ट, हेल्प फंड। दोस्तों ये वो बिजनेस पॉइंट है, ये वो बिजनेस है जिसके जरिए से अक्सर विजिट पॉइंट पर लोग अपने घर रेंट आउट करते हैं, या घर का कोई पोर्शन हो या कोई और ऐसी जगह हो, या लोग रेंट पे लेते हैं और आगे फिर वो रेंट आउट करते हैं। तो ये अक्सर बिजनेस पॉइंट पर ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके जरिए भी किए जा सकते हैं और इनमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों आखिर में 3 पॉइंट आपके साथ मैं ऐसे शेयर करने जा रहा हूँ जो किसी बिजनेस के लिए इंतहाई जरूरी है। 3 मेन पॉइंट इन बिजनेस: इनकम, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कि आपके पास इनकम हो। ठीक है, इनकम हो, उसका इंटरेस्ट आप रजिस्ट्री भी लें और इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट भी कर सके। ये 3 मेन पॉइंट है किसी बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन असूलों पर अमल करें और इसके मुताबिक चले तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो नई चीज़ आपको देखने को सुनने के मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें